हेलो बच्चों, स्वागत है आपका BWC किड्स में। इस वीडियो में हम क्लास 6 हिंदी के पाठ एक प्रार्थना कविता को पढ़ेंगे और साथ ही उसका अर्थ भी समझते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पाठ का नाम है प्रार्थना। ठीक है, तो प्रार्थना कविता इस के बारे में बात करें तो इसके जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता है जग जीवन में जो चीर महान, जो जीवन में सत्य शिव और सुंदर प्राप्ति के लिए प्रार्थना यहाँ पर करती है। और यहाँ पर इस कविता में जो कवि यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत हैं, उन्होंने यहाँ पर किस तरह से एक व्यक्ति को ईश्वर से प्रार्थना करते हुए यहाँ पर चित्रण किया है। तो यहाँ पे दिया गया है, जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करके मानव का परित्राण, ला सको विश्व में एक बार, फिर से नवजीवन का विहान। तो चलिए अब हम एक एक करके इसके अर्थ को समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला है, जग जीवन में जो चीर महान। चीर महान का अर्थ होता है सदा रहने वाला, यानी कि जो सदा रहे उसको बोलेंगे चीर महान। सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, सत्य प्राण यानी सत्य स्वरूप। तो यहाँ पे इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बन सकूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। इस पंक्तियों में कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और वे कहते हैं कि मैं उन गुणों से प्रेम करूं जो इस संसार में सदा महान, चीर महान यानी सदा महान कहलाते आए हैं, जो सौंदर्यता से भरे हैं और जिनके प्राणों तक में केवल सत्य का निवास हो, जिनके प्राण में केवल सत्य का निवास हो, जिनके गुणों से मनुष्य मात्र का हित भला होता हो, उन्हीं के प्रति प्रेम बने। भाव यह है कि जो दुर्गुण है और मानव को अहित करने वाली चीजें हैं उससे मैं बचा रख सकूं, जो मानव के हित के समान हो, जो मानव की भलाई के लिए है, वह जो है मैं बन सकूं। आगे यहाँ पे लिखा गया है, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। भय यानी कि होता है डर, ठीक है, भय यानी डर, संशय यानी संदेह, अंधभक्ति यानी तर्कहीन भक्ति, ठीक है, जिसमें कोई तर्क ना हो। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, अखिल व्यक्ति यानी सभी मनुष्य। अब यहाँ पर इन पंक्तियों का अर्थ क्या हुआ, इसमें कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि उससे वह उन सभी के प्रति प्रेम का वरदान मांगते हैं जो जीवन में आत्मिक शक्ति देने वाला हो। कवि की प्रेम प्रार्थना है कि उसका प्रेम उन गुणों से बढ़े जो जीवन के विविध भय को दूर करता हो, ठीक है, जिससे सभी शंकाएं और संदेह समाप्त हो जाए और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो, उसमें अंधविश्वास इत्यादि जो बुराइयां हैं वो मिट जाती हो। कवि सारे संसार में समानता का प्रकाश फैलाना चाहता है, इसलिए वह स्वयं को ऐसा प्रकाश बन सकने की प्रार्थना करता है जिसमें सभी व्यक्ति शामिल हो। भाव यह है कि मानव कल्याण का लाभ सभी छोटे बड़े अमीर गरीब उठा सके। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे दिया गया है, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नवजीवन का विहान। यहाँ पे ध्यान देंगे तो आप यहाँ पे लिखा गया है कुछ कुछ शब्दों के अर्थ आप समझ लीजिए। यहाँ पे है परित्राण,
परित्राण का अर्थ होता है रक्षा, विश्व यानी संसार, और विहान, विहान का मतलब होता है सवेरा। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि सभी दिशाओं में, ठीक है, यहां पर कवि ऐसा वरदान मांगने की जो है प्रार्थना करते हैं जो अक्षत हो, जो कभी समाप्त ना हो। भाव यह है कि ईश्वर से केवल सद्गुण, स्वभाव और भाईचारे व समानता का वरदान मांगता है, जिससे लाभ हर मनुष्य को मिले। वह अत्याचार और शोषण का शिकार बने मनुष्य मात्र का उद्धार करने के लिए यह वरदान मांग रहा है। उसकी प्रार्थना यह है कि यदि ईश्वर की उसकी पर कृपा हो जाए तो वह फिर से संसार में नए जीवन का प्रभाव ला सकता है। नया जीवन सवेरा वह होगा जिसमें सभी मनुष्य सुखी और समान होंगे। ठीक है बच्चा, तो ये था इस प्रार्थना कविता का भावार्थ। चलिए इसके बाद आगे की वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस आंसर्स को देखेंगे। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप इसके प्लेलिस्ट में इस पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्न उत्तर को देख सकते हो।